रजब भट्ट ने ऐलान कर दिया अपने व्लॉग में कि ईमान अब व्लॉग में नजर नहीं आएंगी जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाती। रजब भट्ट ने ईमान की कौन सी बीमारी को कंफर्म किया। रजब भट्ट के लिए उनकी फैमिली रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं या उनके यूट्यूब सोशल मीडिया हैंडल्स। क्या रजब भट्ट एक लापरवाह, गैर जिम्मेदार और अपनी बीवी की इज्जत उछाल कर, जुगतें लगाकर कंटेंट क्रिएट करने वाले यूट्यूबर हैं। ईमान वाकई ही बीमार है या वो रजब भट्ट से नाराज होकर उन्हें छोड़कर जा चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि अपने देखने वालों को वाकई अपनी फैमिली बनाया हुआ है। जहां जाते हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। कहा जाता है कि चलती फिरती कंट्रोवर्सीज की फिल्म है, तो बड़ा ही ख्याल रखते हैं देखने वालों का, तनकीद करने वालों का पूरा मौका देते हैं उनको तनकीद करने की, लेकिन जवाब देने से कतराते नहीं, दिल खोल कर जवाब भी देते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपना टी कॉफ़ी मग लेकर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टी टाइम रिव्यू को एंजॉय करने के लिए बैठ चुके हैं। जनाब, ईमान रजब को छोड़ के जा चुकी है या ईमान की सेहत के ख्याल के लिए रजब भट्ट ने उनको अपने व्लॉग्स में से फिलहाल स्किप कर दिया है। इस पर हम बात करने जा रहे हैं, तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और आपने बताना है कि कैसा लग रहा है आपको रिव्यू। अपना फीडबैक देना है लाइक्स के जरिए, कमेंट्स के जरिए। और जो आज ज्वाइन इन कर रहे हैं, न्यू है चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब किए बगैर कहीं नहीं जाना, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने में आप सपोर्ट करने वाले हैं। रजब भट्ट जो कि पाकिस्तान के फैमिली व्लॉगिंग कैटेगरी में नंबर 1 यूट्यूबर के तौर पर माने जाते हैं। बहुत शौक से देखा जाता है इनको और बड़ी ही कंट्रोवर्सीज का शिकार रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन इन पर कंट्रोवर्सी बनती है। इसके बावजूद इनके फैंस, इनके चाहने वाले इनके गेट के बाहर शाउट आउट लेने के लिए बड़ी तादाद में हमेशा मौजूद रहते हैं। और आज से एक अरसा पहले तक ये हर एक को शाउट आउट दिया करते थे और उनको अपनी वाकई फैमिली समझकर उनके साथ बिहेव करते हुए हमें नज़र आते थे। लेकिन जो जो आपकी शोहरत बढ़ती है, आपके ऊपर नज़रें बढ़ती हैं, लोगों का हसद, लोगों की बैड एनर्जी भी आपकी तरफ आती है, गुड एनर्जी के साथ साथ। रजब भट्ट के केस में भी हमें ये सब कुछ देखने को मिला। जो ही उनकी शादी हुई, उन मियाँ बीवी का जो एक ताल्लुक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने से पहले ही ये इस कदर सीरियस कंट्रोवर्सीज का शिकार हो गए कि हमें वो बॉन्डिंग मियाँ बीवी के जो व्लॉग्स हैं वो देखने को नहीं मिले। इससे पहले भी शादी के व्लॉग्स के अलावा रजब भट्ट ने ईमान को ऐसे अपनी ज़िंदगी में दिखाकर इतना कैश नहीं किया जिस तरह हमें दूसरे यूट्यूबर्स करते हुए नजर आए। रजब भट्ट देखने वालों की तनकीद की अताब का निशाना रहे, जिसमें बहुत सारी वजूहात हैं। इनकी सबसे पहली जो वजह है वो इनकी लैक ऑफ एजुकेशन है, जिसकी वजह से ये बहुत इम्पल्सिव रिएक्ट करते हैं। किसी भी गुस्से पर ये रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे अभी इनका एक मामला सड़क पर किसी शहरी के साथ झगड़ने का हाई पकड़ा हुआ था और इसमें इनकी सुलह भी हो चुकी है, वो भी इन्होंने एक्सप्लेन किया। इसी तरह ये फ़ौरन रिएक्ट कर देते हैं जब इनको गुस्सा आता है पब्लिक में और इन पर फ़ौरन कंट्रोवर्सी बन जाती है। इसके अलावा अपनी फैमिली की ख़वातीन को दिखाकर कुछ इन्होंने व्लॉग्स बनाए जिसमें वो डांस कर रही थी, वो बहुत तनकीद का निशाना रहे, जिसे हम डिसएग्री करते हैं। ऐसा कंटेंट नहीं दिखाना चाहिए माशरे को जो आपके माशरे की अक्कासी नहीं करता। टीन एज ग्रुप को अट्रैक्ट करने के लिए बिलो द बेल्ट जोक्स, डबल मीनिंग जोक्स और वालदा के साथ इन्होंने अपना एक अच्छा बॉन्ड दिखाया। उसके साथ साथ कुछ बातें ऐसी भी थीं जो कि नाकाबिले कबूल थीं। अपनी शादी पर बेबहा पैसे की नुमाइश जो की, जिसकी वजह से ये पकड़े भी गए और इनको बहुत सारे केसेस का सामना करना पड़ा, आज भी कर रहे हैं। अपने मुल्क से दूर रहना पड़ा, परदेश काटना पड़ा, अपनी ज़ुबान से निकाले हुए चंद अल्फाज का खमियाजा भुगतने के लिए, और अब वतन वापस आए हैं, फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, जहनी अजियत का शिकार हैं। इसके बावजूद कंट्रोवर्सीज इन पर बनाई जा रही हैं, क्योंकि इनको तनकीद की जाए इन पर तो लोगों को कंटेंट मिलता है, लोगों को व्यूज़ मिलते हैं। की रात ही अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी वाइफ को आइसक्रीम के लिए लेकर गए और ज़्यादातर टाइम शादी के बाद अपनी व्लॉगिंग में ये अपने फ्रेंड्स के साथ ही बिताते हुए नजर आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी अपनी फैमिली के साथ और या अपनी वाइफ के साथ वो बॉन्डिंग नहीं है। उनका ये कहना है कि जब फैमिली को व्लॉग में लेकर आए तब कहा जाता है कि अपनी माएँ बहनें दिखाई जा रही हैं, और जब मैं ईमान को नहीं लेकर आता व्लॉग में तो फिर मुझे कहा जाता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी बीवी को जाकर पूछते नहीं हो। एक हद तक देखा जाए तो उन्होंने इस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लिया और अपनी बीवी को बहुत कम अपने व्लॉग में शामिल किया। एक बहुत कम हिस्सा होता है उनका जिसमें वो ईमान को लेकर आते हैं या दिखाते हैं। जैसा कि रजब भट्ट का एक स्टाइल है खास, जुगत लगाकर बात करना, अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए। ईमान के साथ भी वो वही करते हुए नजर आते हैं और जवाब में जब उन्हें एक मज़ाहिया जवाब नहीं मिलता तो ऑडियंस ये समझती है कि ईमान खामोश हो गई, उसने बुरा मनाया या रजब भट्ट ने उसकी इज्जत उतार दी। ईमान को देखकर इस बात का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने रजब भट्ट को यूट्यूबर होने के लिए या फेम हासिल करने के लिए शादी नहीं की। ईमान का ताल्लुक एक शरीफ घराने से है। वो बिल्कुल सीधी सादी पढ़ी लिखी लड़की है जो कि अपने जोन में रहकर उनके व्लॉग में भी आती है। वो उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, उनके मजाक पर भी, उनकी जुगतों पर भी। जबकि ईमान की जानिब से या उसके घर वालों की जानिब से हमें ऐसा रिस्पांस कभी भी देखने को नहीं मिला कि ईमान को ये चीज़ें बुरी लगी हों या इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर ईमान ने रजब भट्ट का साथ छोड़ा हो। जबकि उस पर बहुत मुश्किल वक्त आया, उसकी शादी से अगले ही दिन से लेकर आज तक वो कंट्रोवर्सी का शिकार हैं। उन्हें ईमान को छोड़कर मुल्क बदर भी होना पड़ा, लेकिन ईमान आज भी उनके साथ खड़ी है। ये इसी बात की अलामत है कि इन दोनों का आपस का रिश्ता बहुत मजबूत है और रजब भट्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया। उनसे लाख इख्तलाफ सही, उनके माजी के जो कॉन्टेंट उन्होंने दिया यंग जनरेशन को वो मिसलीडिंग
था, लेकिन अब वो अपने कंटेंट को ठीक करते हुए अपने तजर्बात से सीख कर आगे बढ़ते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। ये उनका बहुत अच्छा कदम है कि वो अपनी बीवी की ज़हनी सुकून के लिए, उसकी तबीयत को बेहतर रखने के लिए, और जो भी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है उनके घर में अगर है, अल्लाह ताला उसे सेहत तंदुरुस्ती दे, उसको बचाने के लिए लोगों की नज़रों से और ख़ुद को भी, अपने जहन को भी सही रखकर अपनी व्लॉगिंग में बेहतरीन काम करने के लिए उन्होंने कुछ दिन के लिए उसको साइड पे किया है, ताकि देखने वालों को सुकून रहे और उन पर मज़ीद तनकीद ना हो। क्योंकि हम जानते हैं बेजा तनकीद, हमारे मुँह से निकले हुए अल्फाज बहुत से लोगों के दिलों और दिमाग पर जाकर हिट करते हैं, और बहुत से सोशल मीडिया पर ऐसे कपल्स हैं जो इन्हीं तनकीद का शिकार होकर अलहदा हो गए, सेपरेट हो गए। तनकीद वहाँ तक अच्छी है जहाँ तक वो किसी की ज़िंदगी में बेहतरी लाए, माशरे में तामीरी किरदार अदा करती हो। ईमान रजब भट्ट को हरगिज़ छोड़कर नहीं गई। वो उनकी जो एक पीरियड है बीमारी का कह रहे हैं, वो उसको, अगर वो प्रेगनेंसी है, जैसा कि उनकी बहन भी प्रेगनेंसी में ज़्यादा ऑन कैमरा नहीं आई, उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम, उन्होंने उसको मैटरनिटी लीव का नाम दिया और वो डिसअपेयर रहीं अपने चैनल से। उसके बाद अपने बेबी के साथ आई। हो सकता है ईमान के साथ भी यही कंडीशन हो और सीवियर कंडीशन हो, जिसकी वजह से रजब भट्ट उनको टेंशन से, प्रेशर से दूर रखना चाह रहे हों। और रजब भट्ट के चाहने वालों की तरफ से और टी टाइम रिव्यूज़ की तरफ से ऑल द बेस्ट। टी टाइम रिव्यूज़ ने रजब भट्ट पर वहाँ तनकीद की जहाँ तनकीद की ज़रूरत थी, जहाँ बेहतरी की ज़रूरत थी, और जो चीज़ अप्रिशिएबल है, तारीफ़ के काबिल है, वहाँ तारीफ़ बनती है कि उन्होंने अपनी प्राइवेसी को, अपनी मैरिड लाइफ की प्राइवेट मोमेंट्स को पब्लिक नहीं किया, बेडरूम्स के व्लॉग्स नहीं बनाकर बेचा, रोमांस करके नहीं दिखाया, अपनी ऑडियंस को एक एंटरटेनिंग व्लॉग बनाकर अपने फ्रेंड्स के साथ बेचा। उसमें भी कुछ उनसे गलतियाँ हुई जिनको वो सुधारेंगे इंशाल्लाह, और एक अच्छा कंटेंट मज़ीद लेकर आएंगे अपने देखने वालों के लिए। और इसके अलावा ईमान के व्लॉग्स में ना आने की खबर पर जो तनकीद हुई, इन पर दोबारा से उंगलियां उठाई गई, उसको कम्युनिकेट करते हुए अपनी ऑडियंस से नजर आए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, जिसकी वजह से वाकई इनकी ऑडियंस इनकी फैमिली की तरह बनकर इनके साथ जुड़कर रहती है। और शुगर मिला कंटेंट के लिहाज से अलग होता है। हाँ, वो आगे से शेर की बच्ची जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाती, मैं उसको जोहर लगाता हूँ और मुझे जोहर लगाए तो फनी वे में बात चल जाएगी। वो आगे जोहर नहीं लगा पाती, कुछ तबीयत खराब है, कुछ उसको आती नहीं है, तो वो सारी जो है ना तो मेरे ऊपर आ जाती है कि मैं उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा सोच नहीं सकता। मेरी माँ जो है ना मेरा जबड़ा तोड़ देगी अगर मैंने कभी ऐसा सोचा। अब ये है ईमान की डिसरिस्पेक्ट की कहानी कि उन्होंने कहा मियाँ बीवी के दरमियान, हमारे दरमियान जो हालात हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो हमें बेहतर पता है, और पता भी मियाँ बीवी को ही होने चाहिए। अगर इस केस में वो अपनी बीवी के और अपने ताल्लुकात की और हालात व वाक़यात ना दिखाकर प्राइवेसी एक कायम रखे हुए हैं, क्या ये तारीफ़ के काबिल बात है या उनको दिखानी चाहिए? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। रिव्यू बस यहीं तक। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखा कीजिए। चैनल पर अभी तक न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।